बच्चों कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 20 फरवरी को जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसका अकाउंटेंसी का ये मॉडल सेट 1 है। इससे पहले मैंने बीएसटी का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर ले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसमें आपका मार्क्स होगा टोटल 80 में से जो 30 नंबर रहेगा वो आपका होने वाला है एमसीक्यू और बाकी बात का जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में आपका दिया गया है, यहाँ बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विथ हिज फर्म, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर। एज एन एजेंट अभिकर्ता का हो जाएगा। दूसरा है पूंजी पर ब्याज का सामान्यता मानना चाहिए। पूंजी पर यानी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, ये हो जाएगा आपका ए नंबर आ जाएगा। लाभ का विनियोजन यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद तीसरा नंबर दिया गया है, पिछले 4 वर्षों का जो लाभ है 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000 है। 2 वर्षों का औसत लाभ के आधार पर ख्याति मूल्य ज्ञात करना है। तो 10, 10, 20, 20 और 12, 32, 32 और 40, 40 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 2 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जबकि 2 का आपका ए नंबर है। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर, जहाँ पे पूछा गया एक्स वाई का जो रेशियो है वो 2:3 अनुपात में प्रॉफिट को बांटता है। भविष्य में ये लोग इक्वल करने का बात कर रहा है तो कौन किसका त्याग करेगा। तो पहला का रेशियो जो है वो 2/5 हो जाएगा और दूसरा का 3/5। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो किसका ज़्यादा है, वाई का ज़्यादा है, तो ये 1 माइनस होगा, 3 - 2 दैट इज 1/5, यानी y त्याग करेगा। तो किस हिसाब से ये त्याग करेगा, तो ये 4 का हो जाएगा बी नंबर 1/5 के हिसाब से। इसके बाद 5 नंबर में पूछा गया है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करना होगा। तो ये लेखा जो है किसके कैटेगरी में जाएगा, ए नंबर वर्तमान साझेदारी का लाभ एज अगेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके बाद 6 नंबर है सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो क्या होता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो जब भी पूछेगा तो इसमें क्या आप करेंगे, बी नंबर हो जाएगा पुराना रेशियो माइनस नया रेशियो, यानी पुराना में से नया को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 नंबर में है एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है, तो किसके आधार पर हो सकता है, ए नंबर हो जाएगा पुराना साझेदार की सहमति के अनुसार। कांस्टेंट लेना पड़ेगा हम लोग को ओल्ड पार्टनर का, देन इट विल पॉसिबल। इसके बाद आते हैं 8 नंबर, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराना आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट को प्रदर्शित सामान्य संचय का हस्तांतरित किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। 9 नंबर है ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन जो है किस आधार पर होगा, साझेदारी का पुनर्गठन होगा, यानी पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर से इसको बनाया जाएगा। 10 नंबर में है गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको किस आधार पर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा पुराना यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर। 11 है एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज सोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर न्यू बैलेंस शीट में हम लोग इसको दिखाएंगे। इसके बाद है 12 नंबर में एक्स वाई और जेड जो है इनका जो फ्रैक्शन है 1/4, 2/4, 2/5 एंड 7/20 दिया हुआ है, ये इस अनुसार अपना प्रॉफिट बांटते हैं। जेड जो है वो क्या किया, छुट्टी ले लिया यानी हट गया, तो नया जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/4 है, फिर 2/5 है और फिर 7/20 है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये 4 है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के इन दोनों को ऐड करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर 5:8। आपका आया कि नहीं ये कमेंट में बताएंगे। 13 नंबर है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी का खाता जो जमा हो जाएगा तो किसके आधार पे होगा, तो उसकी ख्याति यानी गुडविल के हिस्से में जाकर के उसको जमा कर दिया जाता है। 14 नंबर है प्रीमियम का निर्गमन से आशय, द पर्पज ऑफ इशू ऑफ प्रीमियम, तो पर्पस क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करना। उसका 15 है टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी जो है उसमें इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, चुकता पूंजी जिसको पेड अप कैपिटल बोला जाता है। 16 नंबर में दिया गया है जब्त अंश खाता का शेष पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी ये फोरफिटेड किया कर दिया जाता है, किसके आधार पर, तो संचित पूंजी यानी कैपिटल रिजर्व के आधार पर।
17 है अंश जब्ती खाता का शेष को आर्थिक चिट्ठा के मद के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो किसके आधार पर? तो अंश पूंजी खाता यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप इसको मतलब शो कर सकते हैं। 18 नंबर है कंपनी के लिए अधिमूल्य का ऋण पत्र का निर्गमन जो है वो कहलाता है। तो ये क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल गेन के अंदर आएगा। 19 नंबर है ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने से ही हस्तांतरित हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग वाहक यानी बेरियर डिवेंचर के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। 20 नंबर दिया गया है कि खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? तो खुले बाजार बोला यानी ओपन मार्केट है, तो ये विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में जाएगा। 21 नंबर है अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र है जिसे 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 क्या हो जाएगा? तो जिसे हो जाएगा आपका सी नंबर, कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोग के रूप में खरीदती है या रखती है। 22 नंबर में दिया गया है एक स्व अधिकार जिसको बोलते हैं पेटेंट राइट। ये जो है ये एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? अदृश्य संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स का। 23 है वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश है विवरण, ये क्या हो जाएंगे? तो ये अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट के रूप से आपका जाना जाता है। 24 नंबर में दिया गया है वित्तीय विवरण में समाहित होता है, इसमें क्या समाहित होता है? मौद्रिक सूचना मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। 25 नंबर में है मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। 25 में है कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है किसके आधार पे? तो ये हो जाएगा सी नंबर शेयर होल्डर्स के आधार पे। इसके बाद हम लोग आते हैं 26 जहां पूछा जा रहा है वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की डैश की प्रवृत्ति की ओर इंगित करती है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का क्या दिखाता है? तो लाभदायकता निष्पादन वित्तीय स्थिति यानी डी नंबर हो जाएगा। 27 है डैश अनुपात मुख्य रूप से परित्यायी यानी प्राइमरली हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो प्राइमरली किसको मेजर करेंगे? तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभप्रदता को। 28 नंबर में दिया है द्रव्यता के दो आधारभूत माप हैं, तो इसके क्या माप हो जाएंगे? चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात यानी करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। 29 नंबर में दिया है रोकड़ प्रवाह विवरण जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेस किया जाता है किसके ऊपर? तो लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, ये कैश बेसिस के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। इसके बाद 30 नंबर में दिया गया है फर्म के विघटन पर बैंक अधिवर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। तो डिसोल्यूशन में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो ट्रांसफ़र होगा, वो किधर को ट्रांसफ़र होगा? तो रियलाइजेशन खाता जिसको हम लोग वसूली खाते के नाम से जानते हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 30 था एमसीक्यू। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है? मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। 31 नंबर है ऐसी दो दशाएं बताएं जिसमें साझेदारों को पूंजी खाते में परिवर्तन हो सकता है। 32 है लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? 33 है नए साझेदार के प्रवेश का एक कारण लिखें। 34 क्या मृत साझेदार के प्रतिनिधि फर्म के बाद वाले लाभ में हिस्से मांग सकते हैं? 35 एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्य को न्यूनतम संख्या जो है न्यूनतम वो क्या होगा? उसके बाद 36 है समपार्श्विक सहायक प्रतिभूति जो है ये क्या होता है? 37 में AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह का अर्थ बताइए। 38 है वित्तीय विवरण क्या होते हैं? 39 है रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है? ये सब 3 नंबर का रहेगा। 40 निम्नलिखित विवरण से सकल लाभ जो है वो आपको बताना है। यहाँ पर मैं औसत इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री आवर्त अनुपात दिया है, परिचालन आय मूल्य दिया है। 41 से वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य का विवेचना कीजिए। 42 में है एम लिमिटेड जो है खुले बाजार में 2010% ऋण पत्रों को 100 रुपये प्रति वाले तुरंत निरस्त करने के लिए क्रय करता है। जनरल प्रविष्टि इसके लिए क्या होगा? जनरल एंट्री आपको बताना है इसमें। 43 नंबर में है ए ने बी लिमिटेड से 2,65,000 की मशीन क्रय की जिसमें से 1 लाख नगद भुगतान किया गया और शेष जो है ए लिमिटेड ने 10 रुपये वाले पूर्णदत्त अंशों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया गया। ए लिमिटेड की पुस्तकों में इन लेन देने के लिए आपको जनरल प्रविष्टि यानी एक जर्नल इसमें बनाना है। इसके बाद 43 नंबर में पूछा गया है वसूली खाता क्या है? 44 में पूछा गया वसूली खाता क्या है? 45 है ABC बिना साझेदारी संलग्न के साझेदार है। ए अवकाश ग्रहण कर लेता है। शेष साझेदारों के मध्य भावी अनुपात ज्ञात करें। यदि ए के हिस्से को बी तथा
सी समान अनुपात में बांटता है। इनका प्राप्ति अनुपात भी ज्ञात करना है। इसके बाद आपका है 46 नंबर, चालू अनुपात 2.5 है, यानी 2:5 है, 2:5 है। कार्यशील पूंजी जो है 45,000 है। चालू संपत्ति या चालू दायित्व का राशि जो है यहाँ पे निकालना है। फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में आपसे यहाँ पे पूछे जा रहा है कि ABC फर्म का साझेदार है। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी जो है 15, 10 और 5,000 थी। प्रावधान के अनुसार A को 1,000 प्रतिवर्ष पारिश्रमिक दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज जो है 6% वार्षिक रहेगा। लाभ हानि के विभाजन 2:2:1 के अनुसार होगा। उपयुक्त शर्तों को ध्यान ना दे करके 2022-23 का शुद्ध लाभ जो है 20,000 को तीनों साझेदार बराबर बांट दिया गया। अशुद्धि के लिए समायोजन आपको करना है। एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर में दिया गया है। 48 में है XY जो है जो लाभ का विभाजन 4:1 में करते हैं। 31 दिसंबर 2022 को उनका आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से था, जहां पर मैं आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट में क्या है वो देख लीजिए। इसमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा को आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लेंगे। 49 नंबर दिया गया AB फर्म को 3:1 अनुपात में साझेदार है। 31 मार्च 2022 का उनका बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बैलेंस शीट यहाँ पर में दिया गया है। वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर में खोलना है, जहाँ पर में एडजस्टमेंट भी आपको दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं 51 में, जहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित सूचना का प्रचालन क्रिया का रोकड़ प्रवाह यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें देना है। इसके बाद 52 है वित्तीय विवरण के विश्लेषण और निर्वेचन के उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन था सेट 1 का, जो आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आएंगे। आप किसी भी बोर्ड से हैं उनका मतलब नहीं है, अकाउंट सबका एक जैसा ही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी बात सब वही रहेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।